ध्यान दीजिएगा, ए वाई की ओर जा रहा है ट्रेन और ट्रेन बी एक्स की ओर आ रहा है, और ये लोग कहीं पे मिलेंगे। मिलने के बाद ए को 4 सही 1/5 घंटे लगते हैं और बी को x घंटे लगते हैं। शर्त ये है कि बी की स्पीड ए से 40% ज़्यादा है, तो ये 100 है, तो ये 140। 0 से 0 कटा, 2 से काटा 5, 2 से काटा 7। अब ध्यान से देखिए, इनके जो है ये जो स्पीड है इसका जो अनुपात होता है इनके समय के अनुपात के, ये अंडर रूट में इनके समय का अनुपात अपोजिट होता है। अगर ए का टाइम 4 सही 1/5 दिया है तो ये बी के नीचे होगा, यानी 5 चौके 20, 1 21/5। इसका एक्स दिया तो एक्स करेंगे। अब ध्यान रखिए, अगर स्क्वायर करें तो ये 25/49 होगा, बराबर ये क्या बनेगा, एक्स बटे में 21/5। जब ये उल्टा होगा तो 5x बटे में क्या हो जाएगा, 21। अब पक्षांतर करते हैं, 25 गुणा 21 अपान में क्या है 49 = 5x। अब ये 5 इधर आएगा तो अपान में 5 होगा, 5 5 25, 7 3 21, 7 7 49, 5 तिहाई 15/7, ये होगा 7 दूनी 14, 1 15, 7 एकम 7, 3 7 चौके 28, 2.14। देखो है ऑप्शन में, या सही बटे में होगा तो 2 सही 1/7, ये आंसर बनेगा। अगर सही बटे में होगा तो ये, और दशमलव में होगा तो ये। क्लियर हुआ ना? क्या करना है, ध्यान से देखिए, चाल का अनुपात अंडर रूट में समय का अनुपात, ये कब होगा, जब ट्रेन मिलने के बाद का टाइम दिया हो तब के लिए। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट समाप्त हो जाएगा। अगर इसका अंडर रूट समाप्त हुआ तो ये 5x, ये अपान में है, जब दो वैल्यू अपान में रहती है तो नीचे वाला ऊपर जाता है, तो 5x अपान में 21, इसका स्क्वायर कर दिए, पक्षांतर करके काट दिया, आंसर हमको मिल गया। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, कितना रुपए बट रहा है, 1224, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है अजय को 18 वर्ष और विजय को 19 वर्ष। इन दोनों का जो ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या होगा, समान होगा। तो आपसे पूछा है कि विजय को कितनी राशि प्रदान की गई। शर्त दिया है कि 4% की दर होगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे 18-19 साल चक्रवृद्धि ब्याज, घबराना नहीं है, इसको आप परसेंटेज में बदलेंगे, ये प्रतिशत में है, भिन्न में बदलेंगे। 4/100, 4 एकम 4, 4 से काटा 25, 1/25 यानी 26/25, यही आया। अब जो वैल्यू आया है इसी वैल्यू को जोड़ के आप रुपए में भाग करेंगे, तो 6 5 11 का 1, 5 और 2 7 और 1 नहीं 2 2 2 4 1 5 51, और कुल राशि कितना है 12 24। अच्छा ये बताओ, 19 वर्ष में ये इस 18 के बराबर है, इसका मतलब इसका पैसा कम रहा होगा, क्योंकि पैसा ज्यादा होगा तो ब्याज ज्यादा मिलेगा, ये जाहिर सी बात है। तो हम इसकी वैल्यू अगर लेंगे, ध्यान से देखिएगा, छोटी वाली धनराशि पूछा है, ये क्या था 26/25। हाँ चलो पहले इसको काटो, इसको काटते हैं तो 51 का टेबल देखो ध्यान से, 51 का 2 गुना कितना आएगा 102, कितना बचेगा 20, 204, तो 4 बार में जाएगा, 24 बार में कटा तो एक धनराशि होगी 25 गुणा 24, दूसरी धनराशि होगी 26 गुणा 24। किसका पूछा है, प्रकाश का, ठीक है ना। तो नीचे वाला वैल्यू करेंगे 25 चौका 100 और हासिल में 10, 25 दूना 50 और 10 60, 600 आंसर बनेगा। ठीक, जो भी आपको दर दिया है, दर को आप परसेंटेज में वैल्यू को भिन्न में बदलिए, ऊपर वाला ब्याज होता है उसको जोड़िए, दोनों अनुपात अगर कटे तो काट दीजिए, न कटे तो उन दोनों को जोड़ के पूरे मुद्रा में भाग दीजिए और दोनों की वैल्यू आप निकाल लीजिए कि 600 आएगी। 24 और 26 का गुणा करोगे तो दूसरे की धनराशि आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये विजय की राशि पूछा तो 600 हो जाएगा, ये 19 वर्ष वाला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का जो मूल पॉइंट दिया है वो दिया है बी और डी। बी और डी में किसको लेना है, पुरुष को लेना है
31 के ऊपर और 50 के बीच में, यानी 51 है 50, 50 के बीच में। अगला क्या कहता है, बी और डी में महिला लेना है, कितने के ऊपर, 26 के ऊपर और 31 के 40 के नीचे। क्या दिया है, 40 के नीचे, यही है। चलिए टेबल आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले का हिसाब करते हैं। पुरुष 31 के ऊपर और 50 के नीचे, 31 के ऊपर और 50 के नीचे, यानी ये दूसरे टेबल, देखिए जो दूसरा है, क्योंकि पहला टेबल 26 से 30 है और हमें 31 के ऊपर लेना है, तो पहला वाला इग्नोर करेंगे। दूसरे टेबल से देखेंगे, बी में पुरुष कितना है, देखो ध्यान से, 16 है, फिर कितना है, 42 है, ठीक, फिर कितना है, 11 है, फिर कितना है, 6 है। ये पुरुष की संख्या हो गई बी में। और डी में पुरुषों की संख्या कितनी है, डी में देखो 19, 20, 16, 5, इन दोनों को जोड़ देंगे। देखो बी का पुरुष लिया 16, 42, 11, 6, डी का पुरुष लिया 19, 20, 16, 5, ठीक। इसका योग करेंगे तो 6, 6, 12 और 2 14 और 1 15, हासिल में 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, ये बना 75। इसको करेंगे तो 9 और 6 15, 5 20, 2 कैरी, 2 1 3 1 4 और 5 6 60, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका योग बनेगा 5 और 6 और 6 12 1 13, 135, यानी ये पूरी वैल्यू कितना आ गई, 135। सेम यही हिसाब किताब करेंगे बी प्लस डी, लेकिन महिला, शर्त ये है कि 26 के ऊपर और 40 के नीचे लेना है। 26 के ऊपर और 40 के नीचे, यानी शुरू के 3 टेबल हमको लेना है ना, शुरू का 3 टेबल। आप देखिए 26 के ऊपर 26 से 30 है, फिर 31 से 35 है, फिर 36 से 40 है। चलो इसमें महिला लेना है। बी में महिलाओं का कितना है, 8 है, फिर कितना है, 9, फिर 20, फिर हो गया। और डी में कितना है, 24, 14, 12। चलो इसको ऐड करो, 8 दूनी 16, 1 17, 1 कैरी, 2 1 3 37, 4 4 8 2 10, 1 कैरी, 4 और 1 5 50, 37 और 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 87, यानी इसकी वैल्यू आ गई 87। दोनों का अनुपात निकालो, 135 अनुपात में कितना है, 87। अब अगर 3 से काटे, 3 चौके 12, 1 13, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 नौवा 27, 45 और 29 आंसर आएगा। लास्ट ऑप्शन, शायद ऑप्शन इसमें गलत है, 49 लिखा है, गलत है। आप देख लीजिए एप्लीकेशन पे, यही आंसर आएगा, 45 अनुपात में 29। दूसरा आंसर बन ही नहीं सकता, चेक कर लीजिए, ऑप्शन गलत। एक 3 ऑप्शन गलत था, एक ये वाला हो गया, एक सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन है उसका भी ऑप्शन गलत है। ध्यान से देखिएगा, किसी तांबे के तार का 1/9वां भाग और 1/5वें भाग का जो योग होगा वो कितना आएगा, 910। यही क्वेश्चन में बोला है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको करना क्या है, एक वैल्यू ले लेना। मैंने ले लिया 45, क्योंकि ऐसा नंबर लेना कि इन दोनों से कटे। पक्का, कोई दिक्कत? अगर 45 लेंगे, 45 का 1/9 करेंगे तो ये कितना आएगा, 5। और अगर 45 का 1/5 करेंगे तो 5 9 45, ये आएगा 9। अच्छा बताओ, 9 और 5 जोड़ने पे कितना आएगा, 14। और इसमें कहा 1/9 और 1/5 जोड़ दें तो 910 आएगा। मेरे हिसाब से कितना आया, 14। क्वेश्चन में कितना आया, 910। कुल तार की लंबाई मैंने माना कितना है, 45, तो 45 का गुणा कर दो, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 0, 7 दूनी 14, 2 से काटा, 2 छके 12 और 2 पंचे 10, 65 और 45 का गुणा करेंगे, ठीक है ना, 45 का गुणा, 5 पचा 25, 2 कैरी, 5 छके 30, 2 32, 4 पंचे 20, 2 कैरी, 6 चौके 24 और 2 26, 5 2 9 2, आंसर बना 29 25। देखो ऑप्शन में है, यही आपका आंसर होगा। औसत दिया है कितना, 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत आपको दिया है कितना, 7। आपसे पूछ रहा है कि बड़ी और छोटी का अंतर क्या होगा, यही पूछा है। चलिए ध्यान से देखिए, कभी भी औसत दे और सम और विषम कहे तो वो बीच वाली संख्या हो जाती है, 1 2 3 4 5। ये बीच में कितना आया, 7, 7 2 9, 9 2 11, 7 में 2 घटाया 5, 2 घटाया 3, बड़ी और छोटी का अंतर कितना बन जाएगा, 8। क्लियर?
किसी को दिक्कत? पुराने वाले x के 41% का मान 738 है, तो 738 ये किसका मान है? 738 ये 41% का मान दिया हुआ है, तो 738 बटे में 41 गुणा में 100, ये क्या आ जाएगा आपका? वो वैल्यू जो होगी वो पता चल जाएगी। ठीक, एक का टेबल 8वें बार में आता है, लेकिन ध्यान रखें अगर 40 का 8 में गुणा करेंगे 8 चौके 32 केवल 320 होगा, इसका डबल से भी ज्यादा है। फिर एक का पहाड़ा दोबारा 8 कब आएगा? या तो 8 बार में आएगा या तो 18 बार में आएगा। ठीक है ना, 18 कम 18 का 8, देखो इकाई का अंक तभी बनेगा, तो 18 बार में ये कटने की पूरी संभावना है। चेक कर लीजिए, 41 में 18 का गुणा करेंगे तो 18 एक कम 18, एक कैरी, 18 चौका 72 और एक 73, देखो आया कि नहीं आया? अगर ये 8 बार में इकाई का अंक आएगा, 8 बार में नहीं आएगा तो फिर इसके बाद 18 का गुणा करेंगे तभी इकाई का अंक 8 बनेगा, यानी किससे कटेगा? 18 से कटेगा। तो हमें पता चल गया ये 18 बार जाएगा और 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 1800। पूछा क्या है? यही तो 1800 हो जाएगा। क्लियर? बोला है 2000 रुपए का पंखा है, छूट कितना देना चाहता है? 20%, और उसको लाभ कितना चाहिए? लाभ भी चाहिए 20%। तो ध्यान से देखिएगा, अगर वो लाभ चाहिए तो लाभ हमेशा ऊपर, छूट हमेशा नीचे। 100 में से 20 गया 80, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। देखो ये क्या है? ये आपका मार्केट प्राइस है, यानी इतने में बेचना चाहता है, या आप इसको अंकित मूल्य बोल सकते हैं। और नीचे ये 80 क्या है? आपका कास्ट प्राइस है। इतने में ये क्या करता है? खरीदता है। ये ध्यान से देखिएगा, अगर 2 की वैल्यू 2000 है तो 1 की वैल्यू कितना आएगी? 1000। 3 की वैल्यू कितना होगी? 3000। यही आंसर होगा। देखो अगर यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट इसका स्क्वायर 4 करड़ी में 6 का स्क्वायर प्लस में 4। देखो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, करड़ी में 6 का स्क्वायर 6, 16 छक्का 96 प्लस 4 अगर करेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट में 100। यानी ध्यान से देखिएगा, तो अंडर रूट 100 यानी 10 बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक, अगर x स्क्वायर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर अगर हम करें तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab, वो कट जाएगा। अब यहाँ से ये वैल्यू कितना आई है? देखो 10 आई है, यहाँ रखा 10, 10 में से 2 गया 8। अगर ये 8 आया, इधर स्क्वायर है, अंडर रूट में कर दें तो x माइनस 1/x बनेगा, तो x माइनस 1/x बराबर 2 करड़ी में 2। अब यहाँ से हम लगाएंगे p का क्यूब और प्लस में 3p। p कितनी वैल्यू आई है? 2 करड़ी में 2 का होल क्यूब प्लस में 3p की वैल्यू कितना है? ये आएगा 2 करड़ी में 2। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, यही है ना? हाँ, 2 का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसका क्यूब करेंगे तो 2 करड़ी में 2, तो 8 गुणा 2, ये 8 और 2 करड़ी में 2, 8 दूनी 16 करड़ी में 2 ये बना, 3 दूनी 6 करड़ी में 2 ये बना। अगर ये करड़ी की वैल्यू समान है तो आगे जोड़ लीजिए, 16 और 6 कितना होगा? 22 करड़ी में 2, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, क्या पूछा? माध्य और बहुलक का अंतर, माध्य और बहुलक का अंतर क्या होगा ये पूछा है। आंकड़ा दिया 1 0 2 4 0 3 1 1 2 4 1, पक्का? माध्य मतलब औसत, माध्य बोले तो औसत। अगर औसत निकालेंगे तो 2 1 3 4 3 7 3 10 1 11 1 12 12 2 14 14 4 18 1 19, टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 19/11, यानी माध्य का मान आया 19/11 माइनस। बहुलक उसे कहते हैं जो कई बार रिपीट किया हो। सबसे ज्यादा कौन रिपीट किया? देखिए 0 2 बार आया है, 1 4 बार आया, और 1 से ज्यादा हमें लगता है और कोई नंबर नहीं होगा। तो ये 11 11 1 कम 11, 19 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा? 8 बटे में 11, ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देख लो, एक एक लाइन का आंसर है।
ठीक, नए पुराने सब उड़ाओ इसको। क्या क्या दिया है, 5 6 5 x 9 2 7 4 y, ठीक है ना, और 88 से विभाज्य है, किससे, 88 से विभाज्य है। फिर क्या बोलता है, 2x प्लस 3y का मान क्या होगा, 26 है ऑप्शन में, 25 है, 24 है और 22 है। ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से इधर समझिएगा। अगर ये 88 से कटेगा तो 11 गुणा में 8, 8 से भी कटे और 11 से भी कटे, दोनों वैल्यू लेंगे। चलो 8 से कटने का रूल होता है लास्ट का 3 नंबर 8 के पहाड़े में आना चाहिए, तो 72 आता है 8 के पहाड़े में, यानी 2 बचेगा। अब यहाँ कौन सी वैल्यू ले ले कि 8 के पहाड़े में आ जाए, 4 ले ले तो आ जाएगा पक्का। तो y का मान हमें क्या मिला, 4, y का मान कितना आ गया, 4। अगर हम y की जगह 4 रख दें तो ये देखो क्या बनेगा, 7 2 9 x 5 6 और 5, यही बनेगा। 11 से कटने का देखो, y की जगह अब 4 रखा, 11 से कटने का मतलब ये है एक एक आप छोड़ के वैल्यू को क्या करिए, जोड़ दीजिए, उनका अंतर या तो 0 हो या तो 11 हो, ठीक है ना, अंतर 0 हो या 11 हो, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबको जोड़ेंगे, 5 5 10 9 19 19 और 7 26 और 4 30 माइनस। अब ये कितना है, ध्यान से देखिएगा, ये हाँ 4 2 6 6 और 6 12 12 प्लस में x, यही आएगा, इसका योग बराबर, ये 0 के होना चाहिए। अगर ये माइनस जाएगा तो ये माइनस यहाँ हो गया और x भी क्या हो जाएगा, माइनस, x उधर जाएगा तो ये x प्लस में होगा, 30 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 18। क्या हम x की जगह 18 लिख सकते हैं, नहीं, केवल एक नंबर लिख सकते हैं, ये 2 नंबर नहीं ले सकते, यानी हमें इसके बराबर में या 0 या 11, यही 2 शर्त होता है। यहाँ हमें 11 लेना पड़ेगा, अगर 11 लेंगे 12 इधर जाएगा तो 12 प्लस में होगा, 2 और 1 3 1 1 2, यहाँ कितना आएगा, 23 आएगा। अच्छा x इधर गया, सॉरी 1 मिनट, x इधर गया तो x प्लस में हो गया, ध्यान से x इधर गया प्लस में, 11 इधर आएगा तो माइनस में, तो 12 और 11 माइनस माइनस जुड़ जाएगा। देखो न समझ में आए तो ऐसे देखो, x इधर गया प्लस में, 11 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में 11 आगे है 30, 12 और 11 ये जुड़ेगा तो 23 माइनस माइनस प्लस 23, और 30 में से 23 जाएगा 7 आएगा, x की वैल्यू कितना आई, 7, और x की जगह अब हम 7 ले सकते हैं पक्का। x का मान 7, y का मान 4, x की जगह 7, 7 गुणा में 2 प्लस y की जगह कितना लेना है, 4, 3 गुणा 4, 7 दूनी 14 प्लस 4 तिहाई 12, 12 और 14 कितना आएगा, 26, यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ, ध्यान से। मान लिया P मेरा प्रिंसिपल है और आपको क्या दिया, x% की दर से कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, बटे में क्या करेंगे, 100 कर देंगे, पहला ब्याज आ गया। अब दूसरे में क्या कह रहा है, इसके बजाय यदि राशि का दर 3x% हो, यानी P गुणा में, अब आ गया 3x% है तो बटे में क्या कर देंगे, 100। अगर ऐसा कर दें तो y अधिक वर्ष लेता है, y अधिक वर्ष लेता है, यानी पहले 3 था अब क्या हो जाएगा, 3 प्लस y, यही तो बोला है, y अधिक वर्ष लेता है। तो साधारण ब्याज पहले ब्याज का 7 गुना, अगर ये 7 गुना है तो 7 का गुणा इसमें कर दो, दोनों बराबर हो जाएगा। एक बार फिर से सुनेंगे, क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि है, उस धनराशि पे 3 वर्षों के लिए x% की दर से जो भी ब्याज आएगा, ठीक, अगर उसी दर को 3 गुना यानी 3x% लगा दे उसी धनराशि में, तो जितना वर्ष लगा उस वर्ष से y वर्ष अधिक अगर ले ले तो इसका ब्याज, इसके ये जो ब्याज आएगा इससे 7 गुना होगा, तो 7 गुना इधर कर दिया, दोनों बराबर हो गया पक्का। अब आओ इसको हल करते हैं, ध्यान से, सब गुड़ा गुड़ा है ना, तो क्या दिक्कत है, 100 से 100 कट गया, 3 से 3 कटा, x से x कटा, p से p कटा, यानी ये बना 3 प्लस y बराबर 7, तो y की वैल्यू कितना आएगी, 4। आपसे पूछा है y का मान क्या होगा, आपका आंसर आ गया 4। किसी को समस्या हुई क्या, नहीं, क्लियर हुआ। इसका लाभ लिया, अगर 20 का फायदा लिया तो 120 हो जाएगा,
छूट 22 की है तो कितना हो जाएगा 78। इसको काटो कितना आएगा, 4 तिहाई, 4 से कटेगा नहीं, 3 से, 6 से काटो, 6 कम 6, 6 तिरिक 18, 6 दूनी 12, यानी 20 बटे में क्या आया 13। ये क्या है इसका जो है ये 650, ये आपका क्रय मूल्य। देखो छूट देने के बाद ये कास्ट प्राइस है और ये जो आपको दिया मार्केट प्राइस वो है। तो 13 का वैल्यू दिया 650, तो 13 पचा 65, कितना आया 50। इसी 50 का गुणा 20 में कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 5 दूनी 10 और 2 जीरो बढ़ाया 1000 आंसर बनेगा। ठीक है ना। स्नेहा कभी भी लाभ भी दिया हो और छूट भी दिया हो तो समझना चाहिए, क्वेश्चन सोना नहीं चाहिए। ठीक है ना, ध्यान से देखना। अगर आपको लाभ जो दिए 100 में जोड़ के ऊपर और जो नीचे आएगा छूट वो नीचे, छूट हमेशा क्रय मूल्य का काम करेगा। ये जो लाभ है 100 में जोड़कर ये हमेशा विक्रय मूल्य का काम करेगा। ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। ये छूट के बाद ये कितना दिया है क्रय मूल्य। ठीक है ना। क्रय मूल्य का दाम आपको बताया 650, इसको काटने के बाद 13 से काटोगे 50, इसी का गुणा इसमें कर दो तो आंसर। या दूसरा तरीका जो आपको बताया कि छूट होगा 78, 120 लाभ गुणा में 100, इसको काट लो, जो वैल्यू आएगा क्रय मूल्य का उतना परसेंट आपको बढ़ा देना है। यानी 630 में ये वैल्यू जितना आएगी उसका गुणा करके बटे में 100 कर देना, तब भी आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे इस तरीके से करना है। कोण ए का मान आपको दिया है 2x प्लस में 9 डिग्री। ठीक। कोण बी का मान कितना दिया है 2x प्लस 1 डिग्री। कोण सी का मान कितना दिया है 2x माइनस 1 डिग्री। कोण डी का मान कितना दिया है 2x 5 डिग्री। ठीक। कोण ई का मान कितना दिया है 2x माइनस 4 डिग्री। आपसे पूछा है 2x प्लस 10 डिग्री का मान क्या होगा, यही पूछा है। ठीक। अगर आपसे कह दिया क्या है पंचभुज है, क्या है पंचभुज, इसका मतलब भुजा कितनी होगी 5 भुजा होगी। अगर 5 भुजा होगी तो आंतरिक कोण का पूरा आंतरिक कोण के योग क्या होता है। ठीक है ना। 2n माइनस 4 बाहर में 90 डिग्री। ये जो फार्मूला है आंतरिक कोण का योग, आंतरिक कोण का योग का फार्मूला होता है 2n माइनस 4 गुणा में 90 डिग्री। अब इसको हल करेंगे 2 गुणा में n मतलब जितनी भुजा हो, 5 माइनस 4, तो 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया 6 में 90 का गुणा, तो 9 छके 54, कितना आएगा 540। यानी इन सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए 540। अब आओ हम लोग जोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। जोड़े अगर तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये बना 10x। अब इसको जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस माइनस घट के 0 हो जाएगा। और ये कितना है 9 और 5 कितना आएगा 14, 14 में 4 घटाया 10, तो प्लस में क्या हो जाएगा 10 डिग्री। और ये 540 डिग्री, 10 डिग्री इधर आएगा तो 530 डिग्री बराबर 10x। x की वैल्यू कितना आएगा, x की वैल्यू आएगा 1 0 से 1 0 कट गया, x की वैल्यू 53 आया। हमें बताना है 2x प्लस में 10 डिग्री, 53 गुणा में 2 प्लस में 10 डिग्री। ठीक है ना, ये भी डिग्री है। तो ध्यान से देखिए 53 दूना 106 प्लस 10 डिग्री, तो कितना आएगा 116 डिग्री। ये आपका आंसर बनेगा, है ऑप्शन में, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। औसत दिया है 3 खंड में कितना दिया है 76। ठीक है ना। अगला क्या बोलता है, फिर 3 का कितना है 98। ठीक है ना 98। ध्यान से देखिए पूछा क्या है, सभी का कितना दिया है, सभी का 89। पूछा किसका है, हाँ देखो कुछ नहीं करना, टोटल 5 लोग हैं, पांचों का योग अगर 5 है, औसत दिया है 89, योग होगा 5 9 45 का 5 हासिल 4, 8 पंचे 40 4 44, 445 आंसर बनेगा। इसको देखो
6 तिरिक 18, एक कैरी, 7 तिरिक 21, एक 22। इसको करेंगे 3 का गुणा, 8, 8 तिरिक 24, हासिल में 2, 9 तिरिक 27 और 2 29। दोनों का योग 8 4 12, एक कैरी, 10 और 2 12, एक कैरी, 2 2 4 1 5, 522 आएगा। 522 ये 445 ये दोनों को घटा लेंगे तो आंसर कितना बनेगा? 12 में से 5 चला गया 7, और 11 में से 4 जाएगा 7, ये कैरी दिया कुछ नहीं, आंसर बनेगा 77। देखो है ऑप्शन में, यही आंसर हो। क्षेत्रफल दिया है कितना? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, और छोटे की भुजा जो दिया है वो कितना दिया है? 24। बड़े वाले का पूछा है, बड़े वाले का क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, बड़े वाले की क्षेत्रफल लिया, छोटे वाले का क्षेत्रफल लिया, इसका अनुपात किसके बराबर होगा? बड़ी भुजा के बराबर होगा। कभी भी दो समरूप, ध्यान से समझिएगा, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दे, वो उसका अनुपात जो होगा वो किसके बराबर होगा? बड़ी भुजाओं के बराबर होगा। अच्छा, छोटे वाले का कितना दिया है? 24, ठीक है ना, और बड़े वाले का x। तो ध्यान से देखिए, इसके स्क्वायर के बराबर करेंगे, ठीक है। तो अगर इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर ले जाएं तो किसका किसका स्क्वायर बनेगा? 14 और 12 ना, बराबर x बटे 24। इसको काटो, 12 दूना 24, 14 दूना x की वैल्यू कितना आ गई? 28। बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कितनी होगी? 28। बस इतना ध्यान रखना, जब दो समरूप त्रिभुज हो, दो समरूप त्रिभुज अगर आपको दिए हो तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, इन क्षेत्रफल का अनुपात अगर हम आप लेंगे तो इसकी जो बड़ी भुजा होगी, बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर वाले के बराबर होगा इसका अनुपात। अगर ये बात ध्यान है तो आप ये क्वेश्चन तुरंत कर ले जाएंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है